और इधर धनबाद की खबर आपको बता दें, धनबाद सदर हॉस्पिटल में लगभग 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनमें से 50 लोगों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। अब वो अपने घर नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। 50 लोग जो जमात से जुड़े हैं और उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, उन्हें निरसा स्थित पॉलिटेक्निक में शिफ्ट किया जा रहा है। धनबाद एसएसपी ने जिले के तमाम क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लिया और वैसे लोगों को चिन्हित कर दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करने की बात कही, जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है। चूंकि अस्पतालों में क्वारंटाइन बर्थ भर चुके हैं, इसलिए क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके लोगों के लिए निरसा और धनबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज की क्वारंटाइन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। रिपोर्ट आना बाकी रह गया, लेकिन इसमें से जो भी हैं इनका रिपोर्ट भी आ गया है और ये क्वारंटाइन अवधि को भी पूरा। तो ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता धनबाद से अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर हम लगातार झारखंड की बात करें तो देखिए, अब झारखंड में जिस तरीके से संक्रमण का खतरा जो है लगातार फैलता जा रहा है, वही जिस तरीके से अभी एक खबर हमने दिखाई दर्शकों को कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रखे गए थे, जिनका टेस्ट किया गया, नेगेटिव आया पूरा जो सैंपल है, इसके बाद अब जो है जिस तरीके से उनको दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, ये अपडेट दे इस पर। जी देखिए पुनीता, ये है कि जिन लोगों ने क्वारंटाइन की अवधि 14 दिनों का पूरा कर लिया है, तो अब उन्हें वापस घर भेजना है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जो स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो बहुत जरूरी है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी 14 दिनों के बाद भी अगर एक हफ्ते का मॉनिटरिंग जो है रखने की जरूरत है। और चूंकि देखिए, पहला तो ये देखना होगा कि जो मरीज है, 2 मरीज धनबाद में पाए गए थे, उसके अलावा आपको याद होगा कि एहतियातन जो है दोनों जगह सीमा सील कर दी गई। कई लोगों के जांच किए गए और उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए या यहाँ पे भी जो उनके संपर्क में रहे, उन सभी को क्वारंटाइन पे रखा गया। तो अभी भी चूंकि खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, इसलिए सीधे तौर पर उनको वापस घर भेजने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए सतर्कता के तौर पर जो है उन्हें एक जगह से दूसरे जगह फिलहाल अभी रहने को कहा गया है। और जब तक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पूरी तरह से आदमी निश्चित नहीं हो जाए, स्वास्थ्य विभाग निश्चित नहीं हो जाए कि हाँ अब वो घर जा सकते हैं, परिजनों को उनसे कोई खतरा नहीं है, समाज को उनसे कोई खतरा नहीं है, तब तक जो है भेजना उचित नहीं होगा। इसीलिए इस वक्त में प्रशासन पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और सभी को जैसे ही इनकी अवधि 21 दिनों की पूरा हो जाएगी, कोशिश होगी कि इन सबको अपने सकुशल घर वापसी कर दी जाए। तो फिलहाल धनबाद जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल अभिषेक, एहतियातन के तौर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो कहीं से भी ना फैले। अगर देखिए थोड़ी सी भी चूक होती है तो खतरा जो है बढ़ सकता है, इसलिए लगातार जिस तरीके से लगातार मुस्तैद प्रशासन है, एक अच्छी बात है। और एक और खबर जिस तरीके से आज जो है अगर हम बात करें तो एक बड़ी छूट मिली है, एक राहत की खबर ये कि सभी दुकानें जो हैं वो आज से खुलने जा रही है। फिलहाल देखिए जो समय है 11 बजने वाला है, अभी 15 मिनट के बाद जो है 11 बजेगा, लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे धनबाद में क्या कुछ स्थिति है, क्या वहां पर दुकानें खुलने शुरू हो चुकी है, क्या कुछ गतिविधियां वहां पर शुरू हो चुकी है दुकान खुलने के बाद, ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए। जी देखिए, जहाँ पे हम हैं वो धनबाद का गोल बिल्डिंग है, ये सरायढेला है। और देखिए एक तरह से कहें कि ये शहर में प्रवेश करने का सबसे प्रमुख रास्ता है, प्रमुख मार्ग है। जहाँ से आप तस्वीरें देख रही होंगी, ये सीधे हीरक रोड, सामने की जो तस्वीर है ये पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल, ये हीरक रोड है और ये सीधे आगे जो है हीरक रोड होते हुए मेन रोड जो है चली जाती है। और यहाँ से जो सामने तस्वीर दूसरी तरफ बाएं तरफ जो हमारी तस्वीर नजर आ रही होगी आपको, ये सीधे सड़क जो है सरायढेला स्टील गेट पहुंचती है। सामने मार्केट जो है खुली हुई है। ये जरूर है कि जो मॉल है वो बंद है, क्योंकि पास में ही बिग बाजार है, वो सभी मॉल को अभी खोलने की इजाजत नहीं है, बड़े मार्केट को खोलने की इजाजत नहीं मिली है।
लेकिन जो अंदर का मार्केट है वो खुली हुई है। और जो लोग अभी जा रहे हैं, अभी देखिए कि पूछताछ या जो बेवजह घर से बाहर निकलते हैं उनकी जो है पहले की तरह ही चेकिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि उनको छूट दे दी गई है, बेवजह कोई घर से बाहर निकले, बिना काम का कोई बटरगश्ती करे, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन के लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। अच्छी बात यही है कि जरूरी काम से लोग बाहर निकल रहे हैं। दुकानें भी खुली जरूर है, लेकिन दुकानों पर बेवजह की भीड़ नहीं है। हम आपको तस्वीर आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जो आगे का जो करीब 500 मीटर आगे जो है वो पूरी दुकानें हैं, मार्केट है। तो जो आवश्यक सामान है वो सब मिल रहे हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रशासन भी जो कर्फ्यू एरिया है वहां पे भी सामान पहुंचा रही है। तो बिल्कुल सामान्य हालत है, बिल्कुल एज यूजुअल है। जनजीवन कहीं पे भी अस्त व्यस्त नहीं है। हाँ, जरूर परेशानी यह है कि लोगों की रोजी रोटी, धंधा, व्यापार चौपट हो गया है, बंद हो गया है। बहुत दिनों से कोई कारोबार नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ है कि अब सब कुछ उनको नए सिरे से ठीक करना होगा। लेकिन एक बात और है कि ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल ही आह्वान किया था कि अब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करना होगा, एक दूसरे का हाथ थामना होगा, और एक दूसरे का हाथ थाम कर ही हम पूरा कर सकते हैं। अगर धनबाद में मान लीजिए कि अगर किसी को जरूरत है तो इस वक्त में वो यहाँ अगल बगल में वो खरीदारी कर ले, बगल के लोगों से खरीदारी कर ले, तो उसकी भी जरूरत पूरा हो जाएगी और आपकी भी जरूरत पूरा हो जाएगी। अब ये तो है नहीं कि धनबाद के लोग अगर खरीदारी करने के लिए कलकत्ता जाने लगे तब तो ये हालात ऐसी होगी कि यहाँ के जो व्यापारी है वो क्या करेंगे। तो व्यापारियों की चिंता यही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से ज्यादा खतरा है उनको, इसलिए उनको चाहिए कि यहाँ जो लोकल खरीदारी है वो लोग कर सके, और परेशानी इसी से दूर होगी जब हम एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे। बिल्कुल अभिषेक, इस समय जरूरी है कि हम एक दूसरे की जरूरत को समझे, एक साथ खड़े रहें। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हर जगह की तस्वीर हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आज छूट, बड़ी छूट कहें मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, इसे लेकर जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता ने तस्वीर दिखाई है कि लोग जो है जागरूक हुए हैं। धनबाद की बात करें तो लोग वहां के जागरूक हुए हैं और भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है वो पालन भी कर रहे हैं, और लगातार ये अपील भी की जा रही है। हम भी अपील करते हैं कि छूट हालांकि दी गई है तो इस छूट का बेवजह गलत तरीके से फायदा ना उठाएं, और जो भी छूट आपको मिली है, अगर आपको कोई सामान लेने जाना हो तो मास्क और ग्लव्स और साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें।